वेलकम टू न्यू आर्यन क्लासेस। आज हम यहाँ पर JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 आज हम कम्युनिटी और एसोसिएशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ही पार्ट में आपको कम्युनिटी भी और एसोसिएशन का लेक्चर यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले हमने सोसाइटी को डिस्कस किया था। सोसाइटी क्या बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब मिलकर एक सोसाइटी बनती है, तो आज हम कम्युनिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले कम्युनिटी की डेफिनेशन मीनिंग क्या है। कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया शेयरिंग द सेम इंटरेस्ट, ई.जी. फॉर एग्जांपल रिलीजन, कल्चर या रिचुअल्स को जब आपस में शेयर करते हैं, एक जैसा रिलीजन होगा। जैसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, यहाँ पर ये हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पर ये सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है। जब दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो एक सोसाइटी बनती है। लेकिन कम्युनिटी में क्या है, कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक पार्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं और सेम इंटरेस्ट उनका होता है। या तो उनका रिलीजन सेम होगा, रिलीजन भी सेम होगा, कल्चर जो रिचुअल्स ट्रेडिशंस वो उनके सेम होंगे एक कम्युनिटी के। इसके बाद कम्युनिटी क्या होता है, होमोजेनस होता है। पूछ सकते हैं सोसाइटी हेट्रोजेनस होता है और कम्युनिटी क्या होता है, होमोजेनस होता है। बिकॉज इट कंप्राइजेज पीपल एंड इट कंप्राइजेज पीपल हैविंग हैविंग सिमिलर ट्रेड। यहाँ पर सिमिलर ट्रेड, सिमिलर रिचुअल्स ट्रेडिशंस एक कम्युनिटी में होते हैं। रिलीजन भी सिमिलर होता है, कल्चर भी सिमिलर होता है, जितने भी रिचुअल्स ट्रेडिशंस उनके होते हैं वो सेम होते हैं। लाइकनेस पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लाइकनेस डाइजेस्ट इज द मोर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिटी रादर देन इन डिफरेंसेस। तो लाइकनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, लाइकनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिटी रादर देन डिफरेंसेस। तो ये चीज़, ये पॉइंट भी याद रखेगा, लाइकनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिटी। इसके बाद डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू Bogordas, community is a social group with some degree of we feeling। कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है, मतलब हम वाली फीलिंग आती है। एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में रहते हैं, मतलब जज्बात सेम होते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है। एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वी फीलिंग कम्युनिटी में होती है कि नहीं है। लेकिन कम्युनिटी में क्या होती है, वी फीलिंग होती है। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस है, कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। हमें यहाँ पर सोशल लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स मिलते हैं और ये स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है। सोसाइटी से ये स्मॉलेस्ट होता है। मैंने पहले बोला है कि बहुत सारी कम्युनिटी जब इकट्ठी होती है तो एक सोसाइटी बनती है, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। जहाँ पर हिंदू भी रहते होंगे, हिंदू की एक कम्युनिटी भी होगी, मुस्लिम भी एक कम्युनिटी होगी, तो सिख भी होगी, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे, कम्युनिटी जैसे एक कम्युनिटी है, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। इनका रिलीजन सेम होगा, कल्चर सेम होगा और यहाँ पर वी फीलिंग होगी। दूसरी जगह दूसरी कम्युनिटी होगी, यहाँ पर हिंदू लोग होंगे, तो इससे भी हम कम्युनिटी कहेंगे क्योंकि इनका रिलीजन भी सेम है, इनके रिचुअल्स कल्चर भी सेम होंगे। कोई तीसरी कम्युनिटी होगी, यहाँ पर सिख रहते होंगे, इनके भी सब ट्रेडिशन, ये जो रिलीजन है वो सेम होगा। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। कम्युनिटी डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, कम्युनिटी डिराइव हुई है दो लैटिन वर्ड्स से। कौन से वो दो लैटिन वर्ड है, एक है कॉम एंड दूसरा कौन सा है, मोनिस। एक कॉम एंड दूसरा वर्ड कौन सा है, मोनिस। कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, ये याद रखिएगा। लैटिन है वहाँ पर ऑप्शन में, कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन होगा ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, स्पेनिश वर्ड। तो ये लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से दो लैटिन वर्ड है, एक है कॉम एंड दूसरा है मोनिस। कॉम का मीनिंग क्या होता है, कॉम का मीनिंग होता है टुगेदर एंड मोनिस का मीनिंग होता है सरो।
तो कम्युनिटी का मीनिंग क्या हुआ? सरो टुगेदर। कम्युनिटी का मीनिंग क्या हुआ? सरो टुगेदर। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? वहां पर ऑप्शन होगा एक, सरो टुगेदर। तो कम्युनिटी का मीनिंग क्या हुआ? सरो टुगेदर। आपने क्या याद रखना है? कम्युनिटी डिराइव किस वर्ड से हुई? दो लैटिन वर्ड से कम्युनिटी डिराइव हुई है। पहला वर्ड है कॉम एंड दूसरा है मोनिस। कॉम का मीनिंग हुआ टुगेदर एंड मोनिस का मीनिंग हुआ सरो। तो कम्युनिटी का मीनिंग क्या हुआ? सरो टुगेदर। कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तभी कम्युनिटी बनेगी। यहाँ पर पूरी एक बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटी में। मैंने पहले ही बोला है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी होंगे, वहाँ पर बहुत सारे 20 घर भी हो सकते हैं, 10 घर भी, 50 भी, 100 भी, 1000 घर भी हो सकते हैं मुस्लिम्स के। दूसरी कम्युनिटी हिंदू है, यहाँ पर भी बहुत सारे घर इनके हो सकते हैं। तो कम्युनिटी क्या है? is a group of individual or collection of individual who came together for serving together। ये पॉइंट भी याद रखना, who came together for serving together। उसके बाद कम्युनिटी में पहले बोला, इन कम्युनिटी पीपल्स हैविंग वी फीलिंग होती है लोगों में। जी हिंदू कम्युनिटी होती है जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन कम्युनिटीज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है आपने याद? यहाँ पर लोगों के अंदर क्या होती है? वी फीलिंग होती है। क्या होती है? वी फीलिंग होती है कम्युनिटी में। इसके बाद फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा फीचर है कम्युनिटी का, कौन सा नहीं है। पहले डेफिनेट लोकेलिटी, एक डेफिनेट लोकेलिटी होगी कोई, यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती होगी। उसके बाद कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है, कॉमन इंटरेस्ट गोल्स होते हैं, तो वी फीलिंग भी कम्युनिटी में होती है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से, ये तो पहले हमने पढ़ा, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से या एक कम्युनिटी बनती है। उसके बाद ये कम्युनिटी नेचुरल भी हो सकती है, नेचुरल कम्युनिटी भी होती है, और कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन साइज़ पर भी होती है। कोई कम्युनिटी छोटी होती है, कोई कम्युनिटी बड़ी होती है। अगर ये कम्युनिटी 5 घर पर डिपेंडेंट है, ये कम्युनिटी 50 घर पर डिपेंडेंट है, साइज़ में बड़ी छोटी हो सकती है। उसके बाद कम्युनिटी में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है, कम्युनिटी सिमिलर ही होती है। उसके बाद यहाँ पर शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, गोल्स शेयर होते हैं कम्युनिटी के। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डेफिनेट लोकेलिटी होती है कम्युनिटी में, फीचर है। उसके बाद वी फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, नेचुरल कम्युनिटी, साइज ऑफ कम्युनिटी, सिमिलरिटी एंड शेयर्ड इंटरेस्ट एंड गोल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ में सबसे पहले इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़। कुछ कम्युनिटी बनती है कि इंटरेस्ट बेस पर, पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट आर पैशन, जी जैसे स्पोर्ट्स कम्युनिटी होती है, सोशल वेलफेयर कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी की एक टाइप है इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी, जहाँ में लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन पैशन होता है। जैसे स्पोर्ट्स कम्युनिटी होती है, वहाँ पर लोगों का कॉमन पैशन होता है स्पोर्ट्स। यही सोशल वेलफेयर कम्युनिटी होती है, लोगों का यही कॉमन इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है कि हमने वेलफेयर करना है, लोगों की भलाई करनी है। तो ये कौन सी कम्युनिटी आई? काम इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट कम्युनिटी है एक्शन बेस्ड कम्युनिटी। एक्शन बेस्ड कम्युनिटी क्या है? पीपल हु आर एक्टिंग टुगेदर टू ब्रिंग अ चेंज। बहुत सारे लोग जमा होते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, किस लिए? कि हमने कि चेंज लानी है, चेंज लानी है। जैसे फेमिनिस्ट कम्युनिटी है, ये वुमेंस की वेलफेयर के लिए वुमेंस ने ही एक कम्युनिटी बनाई थी कि वुमेंस की प्रोटेक्शन के लिए, वुमेंस की एजुकेशन के लिए एक फेमिनिस्ट कम्युनिटी बनी थी। और दूसरी जैसे कम्युनिटी ऑफ कम्युनिस्ट की बनी थी, चेंज के लिए कुछ कम्युनिटीज़ बनती है, उसे कहा जाता है एक्शन बेस्ड कम्युनिटी। मतलब जैसे फेमिनिस्ट कम्युनिटी बनी थी कि ये फीमेल्स ने ही कम्युनिटी बनाई थी और बहुत सारे मेल्स ने भी बाद में इनको सपोर्ट किया था। इन्होंने इसलिए कम्युनिटी बनाई थी कि रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज आनी चाहिए, वुमेन्स का स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट कम्युनिटी, ये कौन सी कम्युनिटी हुई? ये एक्शन बेस्ड कम्युनिटीज़ हुई। उसके बाद जियोग्राफिकल कम्युनिटी। जियोग्राफिकल कम्युनिटी कौन सी होती है? को एग्जिस्टेंस इन अ जियोग्राफिकल एरिया हैविंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन पर जो कम्युनिटी होती है, कोई कम्युनिटी गाँव में होती है, कोई कम्युनिटी शहर में होती है, तो इन्हें बोलते हैं जियोग्राफिकल कम्युनिटी। अगर ये रूरल कम्युनिटी है, ये अर्बन कम्युनिटी है, तो इन्हें कहेंगे हम जियोग्राफिकल कम्युनिटीज़ हैं ये। इसके बाद वर्चुअल कम्युनिटी,
वर्चुअल कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? कम्युनिटी ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, आइडियाज़ एंड फीलिंग ओवर द इंटरनेट। जो एक कम्युनिटी बनती है, आज आपको फेसबुक के फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे जिनको आप जानते भी नहीं हो बाय फेस, उनसे मिले भी नहीं हो, लेकिन उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, एक कम्युनिटी बनी होती है। जैसे स्नैपचैट पर है, जैसे इंस्टा पर है, ये भी एक कम्युनिटी होती है, यहाँ पर भी लोग आपस में फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पर भी एक कम्युनिटी बनाई जाती है। तो इन कम्युनिटीज़ को कहा जाता है फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट एट्सेट्रा, इन्हें कहा जाता है वर्चुअल कम्युनिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस कम्युनिटीज़। प्रैक्टिस कम्युनिटीज़ क्या है? पीपल विद सेम प्रोफेशन, जिनका सेम प्रोफेशन होता है, जैसे कम्युनिटी ऑफ यंग डॉक्टर होगी, कम्युनिटी ऑफ लायर्स होती है, कम्युनिटी ऑफ टीचर्स होती है, प्राइवेट स्कूल टीचर्स की कोई एसोसिएशन कम्युनिटी होती है अलग से अपनी, उनका क्या होता है, वो प्रोफेशन सेम होता है, तो इनके कहा जाता है प्रैक्टिस कम्युनिटीज़। उसके बाद सर्कमस्टांसिस कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ विच आर फाउंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स आर सिचुएशन। ये कम्युनिटीज़ नेचुरल नहीं होती है, ये बाद में किसी इवेंट पर, किसी सर्कमस्टांस की वजह से बनती है। जैसे मुस्लिम्स बहुत कुछ मुस्लिम्स किसी दूसरी कंट्री में, उन्होंने वहाँ पर एक कम्युनिटी बनाई अपनी, सभी मुस्लिम इकट्ठे हुए एक कम्युनिटी बनाई। जैसे किसी बाहर की कंट्री में मुस्लिम्स रहते, उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई। यहाँ पर जैसे एग्जांपल है कि कनाडा में मुस्लिम्स हैं, तो वो मिले, एक ही जगह सेटल हुए, एक ही सिटी में एक कम्युनिटी अपनी बनाई। हिंदूज़ पाकिस्तान में कहीं एक ही जगह सेटल हुए, क्योंकि काम है, एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई। रिफ्यूजीज़ कम्युनिटीज़ भी इसी में आती है। रिफ्यूजीज़ कौन से होते हैं? एक होते हैं माइग्रेंट। माइग्रेंट हम उनको बोलते हैं जो अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। लेकिन रिफ्यूजीज़ वो माइग्रेंट होते हैं जो इंटरनेशनल माइग्रेंट होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया में कुछ बर्मीज़ हैं, उनको हम रिफ्यूजीज़ कहते हैं। तो रिफ्यूजीज़ भी इसी कम्युनिटी में आते हैं, सर्कमस्टांस कम्युनिटीज़ में। वो भी किसी सर्कमस्टांस की वजह से उनको यहाँ पर कम्युनिटी बनानी पड़ी। जैसे जम्मू में कुछ एरिया है, वहाँ पर आपको सिर्फ बर्मीज़ के लोग मिलेंगे, वो एक ही जगह चाहते हैं कि हम एक ही जगह सेटल हो जाएंगे, हमारी अपनी एक कम्युनिटी बने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एसोसिएशन। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए लोग जुड़ते हैं, एसोसिएशन बनता है। एसोसिएशन में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। एसोसिएशन क्या होता है? ये टेम्परेरी भी होता है और ये परमानेंट भी होता है। टेम्परेरी मतलब अगर किसी गोल के लिए, अगर किसी गोल को अचीव करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया जाता है, तो वो टेम्परेरी होता है। जो ही गोल अचीव हो जाएगा तो वो एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी। जैसे आर्मी का कोई ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन अगर 1 साल में 6 महीने में ख़त्म हो गया, उस ऑपरेशन के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उसे भी हम एसोसिएशन कहेंगे। जो ही ये गोल कंप्लीट होगा, गोल अचीव होगा, तो एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी। इन्हें कहा जाता है टेम्परेरी एसोसिएशन। और कुछ कुछ एसोसिएशन ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। फैमिली एक एसोसिएशन है, फैमिली भी एक एसोसिएशन है, स्टेट एक एसोसिएशन है। ये क्या है? ये भी एक परमानेंट एसोसिएशन है। ये है परमानेंट एसोसिएशन, क्योंकि फैमिली भी एक एसोसिएशन है। बहुत सारे इंडिविजुअल घर में, एक फैमिली में लोग होते हैं और उनका भी कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो इसे भी हम एसोसिएशन ही कहेंगे। लेकिन ये परमानेंट एसोसिएशन है, फैमिली और स्टेट। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड, ये चीज़ आप याद रखना, ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर अचीविंग कॉमन पर्पस। इनका एक कॉमन पर्पस, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल होता है एसोसिएशन में। एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन। पॉलिटिकल एसोसिएशन एक काम ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, इनका भी कॉमन एक पर्पस होता है। रिलीजियस एसोसिएशन है, स्टूडेंट की एसोसिएशन बनती है, आपने बहुत बार देखा स्टूडेंट यूनियन बनी, उनका भी एक कॉमन पर्पस होता है, कॉमन गोल होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है। ये भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई जाती है किसी कॉलेज में, स्कूल में। उसके बाद लेबर्स की अपनी एक एसोसिएशन होती है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे प्रोफेशनल लोग जैसे लायर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। इकोनॉमिक एसोसिएशंस होती है, इंटरनेशनल एसोसिएशंस भी होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर एक एसोसिएशन बनाती है, क्योंकि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एसोसिएशन इज नॉट जस्ट अ ग्रुप बट एन एक्सप्रेसली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विच इन्वॉल्व्स अराउंड अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, एसोसिएशन इज नॉट जस्ट अ ग्रुप, ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बट एक्सप्रेसली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एसोसिएशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है विच रिवॉल्व्स अराउंड पार्टिकुलर इंटरेस्ट, जिनका एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट होना चाहिए। एसोसिएशन में क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो होने ही चाहिए, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होना चाहिए, और उस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का एक कॉमन एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सोशल ग्रुप्स लाइक क्राउड, मॉब आर नॉट एसोसिएशन। सोशल ग्रुप्स जैसे क्राउड है, मॉब है, इसे हम एसोसिएशन नहीं कहेंगे, क्योंकि एसोसिएशन एक क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन गोल होगा। उसके बाद डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिन्सब्रिज, एसोसिएशन is to be defined as a group of individuals organized for the fulfillment of same common objectives or purpose। एक तो होना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल, वो ग्रुप होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड, और उनका जो से कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस होना चाहिए। उसके बाद फीचर्स ऑफ एसोसिएशन। फीचर्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है? सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए तभी एसोसिएशन बनेगी, 2 या मोर देन 2 लोग होने चाहिए तभी एसोसिएशन बनेगा। उसके बाद पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए, इनका एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, हमने ये पर्पस अचीव करना है, इस पर्पस के लिए हमने ये एसोसिएशन बनाई, ये हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी यहाँ पर सेम होना चाहिए। उसके ये अभी पढ़ा हमने कॉमन इंटरेस्ट मतलब सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। मेंबरशिप इज़ ऑप्शनल, जिसका इंटरेस्ट होगा वही मेंबरशिप में आ सकता है, यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ से वो जा भी सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंट्री और एग्जिट पर। टेम्परेली इन नेचर, एसोसिएशन ज़्यादातर टेम्परेली इन नेचर ही होते हैं। मैंने पहले ही बोला है, कोई एसोसिएशन बनाई किसी चीज़, किसी गोल को फुलफिल करने, गोल को पूरा करने के लिए, जो ही वो गोल अचीव हो गया एसोसिएशन ख़त्म होगी। लेकिन कुछ एसोसिएशन परमानेंट भी होती हैं, जैसे फैमिली एसोसिएशन, फैमिली भी एक एसोसिएशन है, ये क्या है? ये एक परमानेंट एसोसिएशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्री प्लान्ड। एसोसिएशन प्री प्लान्ड होती है, पहले प्लान किया जाता है, एसोसिएशन बनाई जाती है। एसोसिएशन किस चीज़ के लिए बनाई जाती है? कौन सा गोल, कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। उसके बाद बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, एसोसिएशन में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का कोऑपरेट, जितने भी मेंबर उस एसोसिएशन में होंगे सभी को एक दूसरे का कोऑपरेट करना है, तब जाके ही वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव, वो पर्पस अचीव हो सकता है। रोल प्ले, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना रोल दिया जाता है, कौन से इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल ने कौन सा रोल प्ले करना है, यहाँ पर रोल भी डिफाइन होते हैं, किस इंडिविजुअल को कौन सा रोल मिला है, किसने कौन सा रोल प्ले करना है। वॉलेंट्री है, अपनी मर्जी से कोई इसको एंट्री एग्जिट कर सकता है। सम सॉर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, कुछ थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी तो रिक्वायर्ड होगी ही किसी भी एसोसिएशन के लिए। अगर कोई एसोसिएशन बनाना है किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए कुछ जो रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी, वो होनी चाहिए उस पर्सन में, तब जाके वो उस एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है। और लास्ट पर क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होना चाहिए, एसोसिएशन क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन, एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन पूछ सकते हैं, तो याद रखना कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ये एलिमेंट है एसोसिएशन के, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। इसके बाद एसोसिएशंस आर जनरली टेम्परेरी इन नेचर, एसोसिएशन तो जनरली टेम्परेरी ही होते हैं, जो ही हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव, पर्पस हमारा अचीव होगा तो एसोसिएशन ख़त्म होगी। लेकिन बट एसोसिएशन में आल्सो भी परमानेंट लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन लाइक फैमिली है, स्टेट है, ये वाले हमारे परमानेंट एसोसिएशन है। क्वेश्चन बन सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ परमानेंट एसोसिएशन, तो फैमिली, स्टेट, ये हमारे क्या है? परमानेंट एसोसिएशन है। एसोसिएशन आर डेलिबरेटली क्रिएटेड मेंबरशिप, ये अचानक से नहीं बनते हैं, इनको बनाया जाता है, प्री प्लान, ये डेलिबरेटली क्रिएटेड मेंबरशिप होते हैं एसोसिएशंस। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।